हम कई सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और कई हमारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट एज नेचुरल एज पॉसिबल रहे। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सोशल इन्फ्लुएंसर जो कि एल्विश यादव है उनके बारे में बात करना चाहेंगे और उनके हेयर ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से कुछ ज़्यादा हो चुका है। और अगर हम उनका ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, बहुत ही नेचुरल रिजल्ट है। तो डॉक्टर साहिल बताइए, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? आई फील जब एल्विश ने शुरू में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, काफ़ी वीडियोस बने हैं, लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस भी आए थे। कुछ लोगों ने बोला ट्रांसप्लांट फेल हो गया क्योंकि वो शेडिंग फेज में थे और वो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं छोड़ी एंड वीडियोस बनाते रहे बीच बीच में। ही वॉज क्वाइट ओपन अबाउट इट। सो आई फील जो हेयर ट्रांसप्लांट फाइनली जो अब रिजल्ट आया 1 साल के बाद वो काफ़ी अच्छा आया है। बट बीच में जो फेजेस आए थे, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का जो सीक्वेंस होता है उसमें पहले इम्प्लांटेशन का फेज होता है, फिर शेडिंग फेज होता है, फिर ग्रोथ का फेज होता है। तो शेडिंग फेज के दौरान ऐसा देखने को मिल सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया या रिजल्ट नहीं आ रहा है या ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, पर ये नेचुरल होता है क्योंकि जो हम फॉलिकल्स या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं उनमें जो हेयर शाफ्ट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। अगर मैं पर्टिकुलरली एल्विश की बात करूं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे और उनके काफी सारे पोस्ट ट्रांसप्लांट वीडियोस देखने को मिले, तो उनकी भी जर्नी सिमिलर रही थी जिसमें कि शेडिंग फेज देखने को मिला था। उनकी हेयरलाइन की अगर मैं बात करूं तो काफी नेचुरल हेयरलाइन आया है, सिंगल फॉलिकुलर ग्राफ्ट यूज हुए हैं जिसकी वजह से नेचुरल हेयर डेंसिटी देखने को मिल रही है। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द ट्रांसप्लांटेड जोन टू एग्जिस्टिंग जोन काफी अच्छा और स्मूथ रहा है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने टेम्पोरल हॉलोइंग जो उनकी थी या जो टेम्पोरल पार्ट था, तो भाई अपनी हेयरलाइन जा रही थी पीछे, मेरे को हो रही थी दिक्कत की भाई अब आगे चल के जो भी हमने शो भी करना है उसमें थोड़ा माथा बड़ा ना दिखे, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए और काफी स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, अनलाइक जो टेम्पोरल रीजन में देखने को नहीं मिलता है। सो बेसिकली एल्विश की जो रिक्वायरमेंट थी, अगर आप पहले के फोटोज देखें और बाद में देखें, तो वो मेनली हेयर लाइन की थी और टेम्पोरल एरिया की थी, जैसा कि डॉक्टर कौशल ने बताया। सो इस एरिया को फिल करने से के बाद हम देख सकते हैं कि फोरहेड का जो है वो भी स्प्रेड जो है कम हो गया था। एक जो राउंडिंग आ रही थी साइड्स में और ऊपर की तरफ, वो भी काफ़ी कम हो गई थी। अब हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं डॉक्टर कौशल के, क्या टेक्निक यूज की गई थी। आपको भी ऐसा नेचुरल रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहला है कि आप एक डिटेल कंसल्टेशन लें अपने सर्जन के साथ, डेफिनेटली, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट में अगर मैं इलाबोरेट करूं तो सबसे पहले कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे मेरे लगे 1891 1891 बाल लगे हैं मेरे। कौन सा ऐसा जोन है जहां आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी चाहिए और कहां पे वो जोन है जहां पे आइसोलेटेड एरिया, जहां पे कम डेंसिटी देने से भी आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिल सकता है। प्लस आप अपने सर्जन से पूछिए कि आपका डोनर एरिया कैसा है। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो क्या ऑप्शंस हैं, अगर डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो किस तरीके से आपके सर्जन आपको हेल्प कर सकते हैं एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के टुवर्ड्स देने में। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखना है कि देखिए, हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और साथ में नॉर्मल लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, काफ़ी कॉमन चीज़ है। बट उसका बेस कॉज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, क्या कोई हार्मोनल इशू है? तो ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले, ताकि जब भी आप प्रोसीजर करवाएं तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा हो, एक सक्सेसफुल रिजल्ट हो, रादर दैन कि जस्ट आपने एक ट्रांसप्लांट करवाया और एक समहाउ मीडियोकर रिजल्ट आ गया, तो उससे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जब आपने अपने ये डिस्कशंस अपने सर्जन के साथ कर ली है तो फिर टेक्निक के ऊपर डिस्कस करें कि कौन सा टेक्निक आपके लिए फिजिबल है। क्या आपको एफयूई के माध्यम से अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या एफयूटी के माध्यम से? जनरली वैसे कैंडिडेट जिनकी थोड़े ओल्डर एज में हमारे पास आते हैं, स्कैल्प की लैक्सिटी अच्छी होती है और उनको बहुत ज्यादा कट के निशान से फर्क नहीं पड़ता, वैसे केसेस में हम एफयूटी की सजेशन देते हैं। अदरवाइज कन्वेंशनली हम अपने सारे ट्रांसप्लांट एफयूई के माध्यम से करते हैं। अगर कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं कि एक छोटी स्ट्रिप एफयूटी की लें और साथ में एफयूई से और भी फॉलिकल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट इतना है कि हमारे पास डोनर एरिया सफिशिएंट नहीं है तो हम बेड से भी बाल हार्वेस्ट कर सकते हैं एंड यूजुअली उसे स्कैल्प के टॉप पे डेंसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जो टाइप 5, 6 एंड 7 में फॉल करते हैं हेयर लॉस के,
इनमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट 2 सेशन में प्लान करें। पहला हम 1 पाम ब्रेथ का जो आगे का रीजन होता है उसको कवर करते हैं, और उसके बाद जब उसकी डेंसिटी और ग्रोथ आ जाती है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें पीछे कितने ग्राफ्ट्स लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं ताकि हम आपको एक कंप्लीट रिजल्ट दे सके। सो इस वीडियो में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसमें ना शर्माने की ज़रूरत है, ना ही अपने आप को छुपाने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ भी आगे बढ़ के अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अपने लुक को बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं एनकरेज करूँगा कि अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं सो आप अपने किसी भी आप हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से मिलें और फिर पता करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसा नेचुरल रिजल्ट चाहिए तो आप भी एक सर्जन को कनेक्ट कर सकते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट हैं। साथ में सारी डिटेल्स आप उनसे लेना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल SB ट्राइकोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का देख रहे हैं या सोच रहे हैं। सो अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम उन्हें आंसर करेंगे। अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।